वेलकम बैक टू जीएस वरदान। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत यह हमारा नेक्स्ट सेशन है और आज हम टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि यह वन लाइनर सीरीज जो चल रहा है ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और अभयारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि टाइगर रिजर्व होता है जिसके अंतर्गत बाघों का संरक्षण किया जाता है, वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। तो आज टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दिया गया है टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व और राज्य दिया गया है, मतलब कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में 52 टाइगर रिजर्व हैं। 2021 तक 52 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं। पहला है कार्बेट उत्तराखंड में। जब पूछा जाता है कि कहाँ पर इसका लोकेशन है, किस राज्य में स्थित है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्बेट जो है टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। बांदीपुर बार बार पूछा जाता है, कर्नाटक में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। मानस कहाँ पर? असम में है। मानस असम में है। अगर टाइगर रिजर्व के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो हमने लिस्टिंग वीडियो के अंतर्गत एक टाइगर रिजर्व का अलग से एक वीडियो बनाया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। मानस है पलामू झारखंड, रणथंभौर राजस्थान है, सिमलीपाल इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सुंदरबन तो आपको पता ही होगा, पश्चिम बंगाल में है। कान्हा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मेलघाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। पेरियार बहुत इम्पोर्टेंट है, पेरियार केरल में है। पेरियार कहाँ पर है? केरल में है, पेरियार नदी के किनारे। ठीक है। इसके बाद देखिए सरिस्का राजस्थान में है। नामदफा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। अमराबाद तेलंगाना में है। अमराबाद जो है तेलंगाना में है। इंद्रावती, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा था। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। दुधवा कतरनी घाट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है। पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो केवल एक है। नहीं, उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क जो है केवल एक है। ठीक है, और टाइगर रिजर्व भी एक है। उत्तर प्रदेश कालाकांड मुंडनथुरई तमिलनाडु में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। ये टाइगर रिजर्व है पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता है। बिहार का जो पश्चिमी चंपारण जिला है नेपाल से और यूपी से लगा हुआ है। यह कहाँ पर है? बिहार में है। वाल्मीकि। पेंच मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। पन्ना इंपॉर्टेंट है, पूछा था, मध्य प्रदेश में है। दम्फा मिजोरम में है। तदोबा अंधेरी महाराष्ट्र में है। इसके बाद देखिए भद्रा कर्नाटक में है। नमेरी असम में है। पेंच देखिए, पेंच दो है, एक तो मध्य प्रदेश में है, दूसरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ओके। बोरी सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। पक्का या पाखुई अरुणाचल प्रदेश में है। अन्नामलाई नाम से पता है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। उदंती और सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। सतकोसिया नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, उड़ीसा में है। काजीरंगा पता है, काजीरंगा गैंडे के लिए बहुत फेमस है, कहाँ पर है? असम में है। अचानकमार छत्तीसगढ़ में है। डंडेली अंशी कर्नाटक में है। संजय दुबरी
मध्य प्रदेश में है। मुडुमलाई तमिलनाडु में है। नागरहोल कहाँ पर है? कर्नाटक में। और पारम्बिकुलम केरल में है। सह्याद्री महाराष्ट्र में है। कावल तेलंगाना में है। बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल भी कहते हैं, BRT नाम से जाना जाता है, कर्नाटका में है। सत्यमंगलम तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। 44 नंबर का जो टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मुकुंद्र हिल कहाँ पर है? राजस्थान में। नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखिए एक और टाइगर रिजर्व है पीलीभीत में टाइगर रिजर्व बनाया गया है, यह उत्तर प्रदेश में है। ओके, तो उत्तर प्रदेश में क्या है, अब तक 2 टाइगर रिजर्व हमें मिले हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जिले में है, और दूसरा जो है पीलीभीत जिले में है। तो दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व बनाया गया है, और दूसरा पीलीभीत जो है नेपाल से सटा हुआ पश्चिमी जिला है, उत्तर प्रदेश का पश्चिम में है। मतलब कि उत्तर और पश्चिम कोने पर पीलीभीत जिला है, यह उत्तर प्रदेश में है। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। राजाजी उत्तराखंड में है। ओरंग असम में है, और कामलांग अरुणाचल प्रदेश में। ओरांग असम में, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में। तो जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है इससे पूछे जा सकते हैं। तो बताया मैंने कि 52 टाइगर रिजर्व हैं, जो 51 नंबर का टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में है। 2021 में इसको घोषित किया गया है। 2021 मतलब कि अगस्त 2021 तक कुल जो है 52 टाइगर रिजर्व इंडिया में घोषित किए गए हैं। तो 51 नंबर का जो है 51 नंबर पे मेघमलाई श्री विल्लीपुथुर, ठीक है, श्री विल्लीपुथुर यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यह 51 नंबर का है। और 52 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है यह रामगढ़ विषधारी या विषधरी, रामगढ़ विषधरी या विषधारी, कहीं पर भी देखेंगे विषधरी या विषधारी लिखा हुआ है। यह कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो इन दोनों के पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। ओके, पूछा जाएगा भी हाल ही में जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है उसका क्या नाम है या कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ विषधरी, या हो सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग करके लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके मिलाने के लिए दिया जाए। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। श्री विल्लीपुथुर तमिलनाडु में है, और रामगढ़ विषधरी राजस्थान में है। ओके, ये हमारे 52 टाइगर रिजर्व कंप्लीट हो गए। अब देखिए, भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। अभी हमने 52 टाइगर रिजर्व पढ़ा, उसमें कहीं आपने चिल्का झील का नाम सुना था? नहीं, चिल्का झील नहीं था। चिल्का कहाँ पर है? उड़ीसा में है, बहुत बड़ी झील है। तो चिल्का झील नहीं है टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ऑप्शन में देखिए, बांदीपुर है, मानस और सुंदरबन, तीनों जगह टाइगर रिजर्व है। भारत के टाइगर रिजर्व में से मिजोरम बताया था दम्फा है, मिजोरम में दम्फा है। जहाँ देखिए बाघ आरक्षित क्षेत्र है और राज्य, बाघ है आरक्षित क्षेत्र और राज्य है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में। दम्फा मिजोरम में है। नमेरी असम में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। देखिए बताया था कि मैच करके आ सकता है क्वेश्चन, और देखिए इस सब हमें क्या करना है, याद कर लेना है। बार बार पढ़ने से याद होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप चाहें तो अपना ट्रिक बना सकते हैं। बाघ आरक्षित क्षेत्र जो 2 राज्यों में विस्तृत है। पेंच जो है 2 राज्यों में विस्तृत है। व्याघ्र अभ्यारण्य, व्याघ्र यानी कि बाघ अभ्यारण्य जो है कान्हा, रणथंभौर और बांधवगढ़, तीनों बताया था आपको। काजीरंगा जाना जाता है गैंडे के लिए, एक सींग वाला गैंडा यहाँ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है।
ओके। फिर देखिए दिया है सेंचुरी यानी कि अभ्यारण्य और राज्य स्टेट दिया गया है। गर्म पानी असम में, पाखल पाखल जो है तेलंगाना में है, सरिस्का राजस्थान में, मुकाम्बिका कर्नाटक में, डालमा झारखंड में, नैयर केरल में, कोटीगांव गोवा में। गर्म पानी असम में, पाखल तेलंगाना में, सरिस्का राजस्थान में, ये सरिस्का बार बार पूछा था, मुकाम्बिका कर्नाटक में, डालमा 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 नाम से पता झारखंड में है, नैयर केरल में, कोटीगांव गोवा में। और अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे कहते हैं, तो अगस्त 2021 तक 566 है, 566। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। और नेशनल पार्क की बात की जाए, राष्ट्रीय उद्यान, तो 104 है अगस्त 2021 तक। असम में मानव अभ्यारण्य जाना जाता है, तो मानस है। मानस कहाँ पर पाया था? असम में। और बाघ के लिए यह टाइगर प्रोजेक्ट एक बनाया गया यहाँ पे। राष्ट्रीय उद्यान और जिला दिया गया, देखिए कितना टफ क्वेश्चन है जिला। तो ये जो है कान्हा कान्हा बताया था मध्य प्रदेश में है, मंडला जिले में। बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है, शहडोल जिले में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। ठीक है, ये एमपी का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पीछे से पूछा गया होगा। और इंद्रावती जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बस्तर में, छत्तीसगढ़। बस्तर में, छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद देखिए सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिया गया है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में है, भरतपुर पक्षी विहार। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। देखिए स्टेट पूछा जाता है, भरतपुर राजस्थान में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, काजीरंगा असम में। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में गिर से गुजरात। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली आप मैच करा सकते हैं। पार्क दिया है यानी कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में दिया गया है। तो इसमें देखिए दांचीराम कहाँ पर है? जेके जम्मू और कश्मीर में है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और पेरियार कहाँ पर है? केरल में है, पेरियार केरल में। ओके, नेक्स्ट है, देखिए कितना सारा मैच कराने वाला, यूपी पीसीएस एग्जाम में मैच कराने के लिए ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए फिर से रिपीट हुआ है, डाचीगाम जेके जम्मू कश्मीर। पापीकोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। जहाँ देखिए जब पेपर बड़ा टफ बनता है, क्वेश्चन को टफ जब बनाता है तो सन पूछ देता है। जिम कार्बेट की स्थापना 1936 में हुई थी। कान्हा 1955 में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1974 में, और साइलेंट वैली 1984 में। वर्तमान में कितने जो नेशनल पार्क हैं? 104। ठीक है, 104 है। साइलेंट वैली 1984 में। बस्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, बस्तर क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? इंद्रावती कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है।
दांडेली अभयारण्य स्थित है कर्नाटक में। उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। इसको सही सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। राष्ट्रीय उद्यान दिया गया राज्य अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। तो इसमें देखिए इम्पोर्टेंट जो है इंद्रावती बार बार पूछा जाता है, वैसे इम्पोर्टेंट तो सब है लेकिन ये जो है छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती। यहाँ देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया गया है, वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित वन्य पशु, मतलब किसके संरक्षण के लिए स्पेशली विशेष तौर पर बनाया गया है। एक राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर रिजर्व भी हो सकता है, एलिफेंट रिजर्व भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि किस जीव के लिए विशेष तौर पे बनाया गया, संरक्षित किया गया, कौन सा जीव? काजीरंगा गैंडा, काजीरंगा गैंडे, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन बाघ के लिए, सुंदरबन का टाइगर बहुत ही विशाल होता है, बहुत ही बड़ा होता है। सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पेरियार हाथी के लिए, पेरियार हाथी के लिए पॉपुलर है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बाघ एवं हाथी के लिए, दोनों के लिए फेमस है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। मानस, मानस हाथी के लिए है। दुधवा नेशनल पार्क टाइगर के लिए। सुमेलित, यहाँ पर एक क्वेश्चन में जो पूछा गया था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, सुमेलित करना था। ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं और यूपी पीसीएस वाले उसी को रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन को उठा करके पेपर में शामिल कर देते हैं। तो महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में, केवला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान विस्तारित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान विस्तारित है मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में। ये देखिए इंपॉर्टेंट, येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। येलो स्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सागरी राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी में, सागरी राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को ने 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व को, जयमंडल रिजर्व को मैप कार्यक्रम के तहत जयमंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया था। तो कंचनजंगा को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया था। MAB, मैप मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया गया था। तो 2008 के तहत कंचनजंगा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। बायोस्फीयर रिजर्व दिया, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस, मतलब एक कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस। इकोसिस्टम AP डी कंडोल संबंधित है। इकोलॉजी AG टेंसले और बायोडाइवर्सिटी रेमंड F डैशमैन। ओके, नेक्स्ट है कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु जिस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त है? बहुत टफ इंडिया, लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र प्रचलित है। एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग, प्लवमान मतलब होता है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब क्या है कि तैरता हुआ, ओके, नदी में तैरता हुआ वनस्पति से युक्त स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है और यह तैरता हुआ पार्क इसे कहा जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मॉर्मॉन तितली को सर्वप्रथम राज्य तितली के रूप में घोषित किया था महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन था उस समय का, करंट न्यूज था, तो महाराष्ट्र ने इसको ब्लू मॉर्मॉन तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। सदर्न वर्ल्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली है जिसे राज्य तितली का दर्जा दिया गया था कर्नाटक में। ठीक है। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत 1971, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल रट लीजिएगा। MAB की शुरुआत कब की गई थी? 1971 में, 1971 में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, तो हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी में से यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है। कौन सा है? मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। मेघालय स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है गारो पहाड़ियाँ। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के नाम है, और इन्हीं पहाड़ियों के पास गारो खासी जयंतिया जनजातियाँ भी निवास करती हैं। तो पूछा जा रहा है गारो खासी रेंज का एक भाग है, तो गारो पहाड़ियाँ मेघालय। इसके बाद देखिए, लोकटक झील भारत में ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर है? मणिपुर में। मणिपुर या मणिपुर में लोकटक झील स्थित है, लोकटक झील है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट एरिया में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही पॉपुलर है। भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल स्थित है हिमाचल प्रदेश में। जो ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा, पूछा सकता है कि शीत मरुस्थल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। 5 मौसमों का बाग जो है मेहरौली में स्थित है। 5 मौसमों का बाग मेहरौली में। 5 मौसमों का बाग मेहरौली के समीप स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में एशियाई एक्स की सर्वाधिक संख्या है। ठीक है, एक्स एक अननोन है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा प्रश्न है, देखिए, लेकिन आसान होते हैं इस तरह के प्रश्न। भारत में एशियाई एक्स सर्वाधिक है। आज केवल लगभग 20,000 से 25,000 तक एक्स सदाबहार वनों, शुष्क कंटीले वनों, अनूप क्षेत्र और घास के मैदान में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवासों में है। उनके प्रमुख आवास नम पर्णपाती वन है। भारत में एक्स की संख्या उत्तर पश्चिम भारत से लेकर जहां वे उत्तराखंड के देहरादून व नैनीताल तथा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों के वन विभागों में पाए जाते हैं, कर्नाटक और केरल राज्यों में पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक फैली हुई है। केंद्रीय भारत में उनकी संख्या दक्षिणी बिहार और उड़ीसा में बटी हुई है। पूर्व में वे उत्तरी बंगाल, असम और कुछ अन्य राज्यों में दिखाई पड़ते हैं। तो एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? और एक्स जो है हाथी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी एक आध क्वेश्चन पेपर में डाल दिए जाते हैं। वैसे तो ये पैटर्न है यूपीएससी का, IAS के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी PCS वाले क्या करते हैं, उसी पे प्रश्न को उठा करके पेपर में शामिल कर लेते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समस्त विश्व में बाघों की आकलित संख्या 3,000 से 4,000 के मध्य है। भारत में बाघों की संख्या, नवीनतम बाघ गणना 2967 है। ठीक है, 2967 बाघ है।
जिस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, वह बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कूनो वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयन किया गया है। तो दिस इज श्योपुर मध्य प्रदेश में है। श्योपुर मध्य प्रदेश का जिला है, उसको शामिल किया गया।